सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। अगर लड्डू गोपाल के भक्त हैं, वीडियो अच्छी लगती है, लड्डू गोपाल अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये सत्य जो लीला कथा है उनके साथ घटी है, ये नेहा जी के साथ घटी है। मुझे लगा ये अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ और भी देवी देवताओं की सेवा करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपने जाने अनजाने कभी ऐसी गलती की हो तो ये गलती आपसे दोबारा ना हो। आपके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा बनी रहे। सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपके ऊपर बहुत कृपा बरसे प्रभु की, लड्डू गोपाल की बहुत भक्ति बढ़े आपकी। जो लीला कथा है ये एमपी से भावना जी ने शेयर की है। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, ऐसी लीला हुई, ऐसी घटना घटी जो कि आप तक ये बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपसे भी ये गलती ना हो दोबारा। क्या हुआ था कि जो भावना जी हैं वो लड्डू गोपाल की भक्त हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और उनका मंदिर है जो कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, नीचे और ऊपर, जैसे 2 खंड होते हैं ना वैसे ही। तो ऊपर वाले खंड में इन्होंने लड्डू गोपाल को विराजित किया है। वहीं पे लड्डू गोपाल बैठे हैं और इनके पास 2 लड्डू गोपाल हैं, एक छोटे लड्डू गोपाल और कुछ समय के बाद इन्होंने एक बड़े लड्डू गोपाल ले आए। तो इनके घर में 2 लड्डू गोपाल और जो नीचे वाला खंड है उसमें और भी देवी देवता बैठे हैं, दुर्गा मैया, हनुमान जी, शंकर जी, ये सब जो भी मूर्ति हैं, फ़ोटो हैं, वो उन्होंने नीचे वाले खंड में ऐसे रखा है। जो कि अधिकतर ये होता है, हर घरों में होता है कि मंदिर अगर छोटा है, एक ही उसमें नहीं आ पाते, तो हम ऊपर नीचे कर देते हैं, भगवान को एक जगह दे देते हैं पर्टिकुलर कि यहाँ पे भगवान का स्थान है। तो कहीं हम लड्डू गोपाल विराजित कर देते हैं, कहीं हम ये देवी और भी जो भगवान हैं वो विराजित कर देते हैं। ऐसा ही किया ये भावना जी ने, ऐसे ही वो विराजित कर दी थी और वहीं पे वो रोज़ स्नान करा के जो जहाँ पे है वहीं पे बिठाल देती थी। वहीं पे स्थापना तो ये वाले जो छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं और दुर्गा जी, हनुमान जी हैं, इनकी घर में स्थापना वैसे नहीं होती है, ये चल होते हैं। क्योंकि हम कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर हम एक ही मकान में तो कभी रहना नहीं होता, कभी चेंज भी, जैसे कोई जॉब वाला है तो उनके घर में भी बहुत सारे भगवान हैं। जो हिंदू हैं वो हिंदुओं के हर घर में देवी देवता होते हैं, क्योंकि कहीं से भी आप तीर्थ स्थान गए हो वहाँ से भगवान आ ही जाते हैं। तो अगर हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा लेंगे तो वो तो फिर एक ही जगह विराजित होंगे। इसीलिए घर के मंदिर वाले जो भगवान जी होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई जाती। क्योंकि कभी ऐसा मौका आ गया कि अब आज हमारे पास छोटा मकान है, कभी भगवान की कृपा से बड़ा मकान हुआ, हमें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, इसलिए सिर्फ जो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना वो मंदिरों में होती है, घर के भगवानों में नहीं की जाती। और फिर जब आप सेवा करने लगते हो ना तो उनमें जान तो वैसे, उनमें तो वैसे ही प्राण रहते हैं, आपकी सेवा से भगवान वैसे ही प्रसन्न होते हैं। तो ये जो भावना जी हैं वो सेवा करती थी, बहुत अच्छे से, बहुत भाव से सेवा करती थी, लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि नवरात्रियों में उन्होंने सोचा कि मैं इस बार नवरात्रि व्रत करूँगी। तो नवरात्रि व्रत तो उन्होंने सुना था कि जब नवरात्रि अगर व्रत करो तो 9 दिन का कलश, मतलब अखंड ज्योत जो होती है वो स्थापित कर लो, वो जला लो। तो उन्होंने सोचा कि जोत कैसे जलाऊंगी मैं, वहाँ पे तो जगह ही नहीं है, क्योंकि नीचे वाले जो खंड था उनका उसमें बहुत सारे भगवान, उसमें फ़ोटो भी रखी थी, छोटी छोटी प्रतिमा भी रखी थी, मूर्ति भी थी, ये सब कुछ था। तो वहाँ बोली उन्होंने कि वहाँ पे तो बनेगा नहीं। तो ये सोचिए कि ऊपर वाला जो खंड है वहाँ पे सिर्फ लड्डू गोपाल बैठे हैं और वहाँ पे स्पेस भी है, जगह भी है, जो कि नॉर्मल इंसान यही सोचता है कि यहाँ जगह है, यहाँ पे हम अच्छे से कर लेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, दुर्गा मैया को उठा के ऊपर कर लिया और जो लड्डू गोपाल हैं उनको वो नीचे कर ली, क्योंकि दुर्गा जी को वहाँ पे स्थापित कर ली और वहीं पे
कलश की कलश यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। छूने छाने का भी, क्योंकि इसमें शुद्धता का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर बच्चे छोटे हैं, नीचे वाला खंड है, तो ऐसा ना हो कि कहीं वो छू दें, कहीं हवा लगे बुझ जाए। बहुत ध्यान दिया जाता है अगर हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो यही सोच के उन्होंने किया। लेकिन क्या होता है कि जिस भगवान को ना आप जहाँ जैसे एक जगह सी उनकी वो हो जाती है, फिक्स सी हो जाती है, निर्धारित हो जाती है कि यहीं पे ये बैठे। और कहते भी हैं, मैंने कई ऐसे विद्वानों से भी सुना है कि जिस भगवान को जहाँ पे आपने स्थान दिया है ना, उनका स्थान बार बार परिवर्तित मत करो, चेंज मत करो। अगर आपको जैसे वहाँ पे कपड़ा आपने कुछ भी बिछाया है नीचे, फिर उसके ऊपर भगवान को वो किया है, आसन दिया है, तो अगर आपको आसन हटाना भी है, साफ करना है, दूसरा बिछाना है, तो जो भगवान जो मूर्ति जहाँ पे आपने रखी थी उस भगवान को वहीं पे रखो। ना कि आज यहाँ पे हैं, कल वो इस तरफ, फिर परसों उस तरफ। ऐसे नहीं करना चाहिए। उनकी भी एक जगह हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जैसे अब लोगों के साथ है ना कि हम कहीं जाते हैं तो किसी दूसरे के घर गए या कि किसी दूसरी जगह में गए, किसी दूसरे रूम में अगर हमें सोना पड़ जाए तो हमें नींद नहीं आती, एक जगह फिक्स हो जाती है। ऐसे ही है भगवान जी के साथ भी। उनको भी एक स्थान अगर मिला है तो उस स्थान से उनको हटाना नहीं चाहिए। और ये भावना जी ने कर दिया, वो स्पेस देख के कि यहाँ पे माता जी का कलश वो हो जाएगा, अखंड ज्योत जला लूँगी मैं। अब वो कन्हैया जी नीचे आ गए। वो भी तो बच्चे जैसे हैं, वो भी तो भाव में भी बहुत जल्दी भाव आता है। और बस उनके साथ ना लाड़ लड़ाने की ज़रूरत होती है। उनको जितना प्यार करोगे आप, जितना भाव से करोगे, उतना ही प्यार वो आपसे करते हैं। उतना नहीं, बल्कि उससे कहीं, आपसे कहीं गुना ज़्यादा प्यार वो हमसे करते हैं। लड्डू गोपाल इतने शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, वर्णन नहीं कर सकती उनकी दया का, उनकी कृपा का, कि जो भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं ना, मेरी इस भावना को समझ सकते हैं कि वो कितना लाड़ लड़ाते हैं अपने भक्तों से और कितनी दया करते हैं। इस बात की अनुभूति इन्हें होती थी भावना जी को, क्योंकि वो भी कोई अभी से सेवा नहीं कर रही थी। भावना जी को सेवा करते हुए बहुत वर्ष हो गए। उनका प्यार मतलब उनकी जो भाव थे ना लड्डू गोपाल के प्रति, एक बच्चे के रूप में वो सेवा करती थी। वैसे ही लाड़ लड़ाती थी कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, हम उससे प्यार कर रहे हैं, उससे लाड़ लड़ा रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, ऐसे हर एक चीज़। और उनको भी ये भाव उनको समझ में आते थे। उनकी नाराज़गी, उनका खुश होना, उनको आज क्या चाहिए, उनको क्या खाना है, वस्त्र चाहिए, ये वो सब एक भक्त समझ सकता है। और भक्त को महसूस होती हैं ये बातें। लोगों को लगेगा जो उनसे जुड़े नहीं हैं, जिनका भाव नहीं मिलता, वो उनको लगेगा कि ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब बकवास है। बिल्कुल बकवास नहीं है। आप एक बार लड्डू गोपाल से, अपने कन्हैया से जुड़ के देखिए, फिर आपको भी ऐसी ही अनुभूति होगी। तो आगे की कहानी सुनाते हैं। क्या हुआ कि जब भावना जी लड्डू गोपाल को वहाँ से उतार के नीचे वाले खंड में जब वो कर देती हैं, जगह देती हैं कि यहाँ पे अब आप रहना लाला, कुछ दिन की बात है, 9 दिन के बाद फिर मैं आपको आपकी जगह पे स्थापित कर दूँगी, वहीं पे बिठा लूँगी, ऐसे करके। क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना उनसे, तो हम ऐसे बात करते हैं जैसे कि हमारे सामने कोई व्यक्ति हो, किसी हम बच्चे से बात करते, फिर वो अंदर से ये बात कभी आती ही नहीं है कि ये मूर्ति है। हम कभी उनको मूर्ति समझते ही नहीं है। हर बात, हर सुख, हर दुख, हर हंसी खुशी, सब कुछ उनसे शेयर करते हैं। कभी ऐसा भाव आता ही नहीं है कि ये मूर्ति है। तो वैसे ही बात करके कि कन्हैया, कुछ दिन की बात है लाला, यहाँ पे विराजित हो जाओ, अब यहीं पे तुम सोना, और है तो 9 दिन के बाद फिर हम तुमको यहीं पे वो कर देंगे। लेकिन वो लाला कहाँ मानने वाले थे। एक दिन तो उनकी कैसी भी रात कटी होगी बेचारे लल्ला की, कैसे भी अलटते पलटते करवट लेते ऐसे वो रात भर सोए होंगे, क्योंकि उनको भी नींद नहीं आ रही थी। कैसे इनको पता चला भावना जी को
ये देखो अनुभूति होती है, ये आपको किसी भी माध्यम से अनुभूति समझ में आ सकती है, चाहे वो सपनों के द्वारा, आपका मन बेचैन होना, बार बार वही चीज़ का ख्याल आना, ये सब उनके इशारे होते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि वो प्रकट हो जाएंगे और आपसे बात करने लगेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको किसी ना किसी माध्यम से आपको अनुभूति कराएंगे, आपको एहसास कराएंगे कि मुझे इस चीज़ में दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसे मन नहीं ऐसे चाहिए। ऐसे ही करते हैं वो कन्हैया अपने भक्तों के साथ, ऐसे ही लीला करते हैं। अब ये विराजित तो कर दी वहाँ, इनको खुद अच्छा, ये जब भी उनके पास जाए इनको लगे कि क्या पता इनको अच्छा यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, बीच बीच में आके कह दे अब तुम सब भगवान सब एक दूसरे से बातें करो, सब कुछ वो करो और मिल के रहना, ऐसे बीच बीच में वो कह देती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, 2-3 दिन के बाद इनको जब ये सोती हैं तो को एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है सपने में ही, जो इस करवट से उस करवट वो हो रहा है। ये पूछ रही है उस बच्चे से कि लाला सो क्यों नहीं रहा है, सो जा। तो वो कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे अपने बिस्तर में सोना है। तो ये कहती है कि ये ही तो तेरा बिस्तर है, सो जाना। वो कह रहा नहीं, मैं मेरा ये बिस्तर नहीं है, मुझे अपने बिस्तर में सोना है। ये बहुत कोशिश करती है, जैसे हम छोटे बच्चे को सुलाते हैं ना, ऐसे ठोक के, ऐसे लोरी गा के कि सो जाए किसी तरह, लेकिन वो बच्चा सोने का नाम नहीं लेता। वो बस एक ही जिद लगाया है कि मुझे अपने बिस्तर में सोना है। तो ये तो बड़ा वो लगता है इनको कि ये सो क्यों नहीं रहा है, और ये सब कुछ अभी स्वप्न में ही चल रहा है। अचानक उनकी नींद खुलती है और उनको पता चलता है कि ये हकीकत नहीं है, ये तो स्वप्न है। फिर उनको एकदम से ऐसे, क्योंकि जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं ना, वो हर छोटी बड़ी लीला, चाहे वो स्वप्न हो या कुछ हो, वो अपने लड्डू गोपाल से ही जोड़ती हैं। इनको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि ये जो बच्चा है ये कोई और नहीं हो सकता, ये मेरा हो सकता है कन्हैया हो, क्योंकि उसका बिस्तर मैंने ही चेंज की। उसका बिस्तर मतलब उसकी जगह, सोते तो जहाँ पे उनके ऊपर वाला खंड था वहीं पे वो उनका बिस्तर लगता था और वो वहीं सोते थे, लेकिन अब मैं नीचे कर दी हूँ, तो हो सकता है वो जो बच्ची के रूप में दिखा वो कन्हैया ही हो। वो मुझे बताना चाह रहा हो कि मैया मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे अपनी जगह पे जाना है, अपनी जगह पे सोना है। लेकिन 3-4 दिन तो हो ही चुके थे। अब वो भावना जी जाती हैं, स्नान करती हैं और अपने लल्ला के पास, अपने कन्हैया के पास आती हैं और कहती हैं कि लल्ला अभी ना कुछ दिन और बचे हैं, बस 3-4 दिन, बस मेरी हाथ जोड़ के तेरे से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है मेरी कि तू 3-4 दिन बस और यहाँ पे सो जा लाला, बन नहीं रहा है, ऊपर मैं कलश स्थापित कर दी हूँ। अब मैं बता, मैं तुझे ऊपर कैसे सुलाऊँ? कैसे मैं तुझे सुला दूँगी? वहाँ पे तो जगह ही नहीं है, वहाँ पे कलश भी जल रहा है, और अगर मैं तुझे सुला भी दी तो तुझे उसकी ताप लगेगी, इसलिए तू नीचे ही सो जा। बस 3-4 दिन की बात है, ये 9 दिन पूरे हो जाएँ, जोत में पूरी अच्छे से वो हो जाए और फिर मैं तुझे वहीं सुला दूँगी लाला, मेरे से गलती हो गई, अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दे, मुझे नीचे ही जोत जलानी थी और मुझे तेरी जगह वो नहीं करनी थी, डिस्टर्ब नहीं करनी थी। मतलब एक जगह हो जाती है ना, जैसे ये सबके साथ, ये भगवानों के साथ भी यही है। जैसे हम कहीं और जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, अपने घर में ही अपनी जगह पे ही अच्छा लगता है, ऐसे ही भगवान है। इसलिए उनकी जो जगह होती है, जो आपने उनकी जगह बनाई है, वहीं पे आप कपड़े चेंज करो, नीचे के सब कुछ वो करो, लेकिन जो भगवान, जो मूर्ति को आप जिस जगह पे बिठालते हो उसी में बिठा लो। ये नहीं कि तो कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ। और फिर बाद में क्या होता है, एक और चमत्कार हुआ। फिर कुछ दिन के बाद जब ये प्रार्थना की ऐसे भगवान से, और जब हम भगवान से कोई चीज़ कहते हैं ना, भगवान तो बिना बोले समझते हैं ये सब चीज़, लेकिन जब हम उनसे कहते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसी लीला करते हैं कि हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी बात उन्होंने स्वीकार कर ली। अब क्या होता है, दो जैसे ये तीसरे दिन के बाद सपना आया था, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर एक सपना आता है कि वही बच्चा जो इनको सपनों में दिखा था, जो इस करवट से वैसा कोई बच्चा नहीं है उनके घर में, इनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं।
आस पड़ोस या कि रिश्तेदारों में भी वो बच्चा नहीं है जो इनको सपनों में दिखा। तो वो बच्चा फिर आता है और फिर बाद में फिर सोता हुआ ही दिखता है, लेकिन इतनी चैन की नींद वो बच्चा सो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि इस करवट से कि उस करवट से, बड़े आराम से सोते हुए दिखा। मतलब कि जैसे वो कह रहा है, कहना चाह रहे हों हमारे कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल, कि आप चिंता नहीं करो, अब मैं आराम से सो रहा हूँ, आप अपनी कर लो सेवा, जो भी पूजा आप 9 दिन की आपने वो किया है वो। लेकिन कोई भी काम जब हम करते हैं ना, और भगवान से प्रार्थना करके अगर आप चेंज भी कर रहे हो जगह, देखो कहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि जगह की बहुत शॉर्टेज होती है, बहुत कम जगह होती है और हमें वो चीज़ करनी होती है। जैसे 9 दिन का अगर आपने पाठ शुरू किया है, नवजोत अगर जलाना है, आपके मंदिर में जगह नहीं है, आपको अगर लड्डू गोपाल की जगह चेंज भी करना है, तो आप उनसे एक बार प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु, कुछ दिन के लिए मैं आपको यहाँ पे विराजित कर रही हूँ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और आप कुछ दिन के लिए यहीं विराजित हो, इन सब के साथ रहो। तो जब हम ऐसे भाव से ऐसे प्रार्थना करें, ये नहीं कि आपने उठाया और सीधे नीचे बिठा दिया, कुछ ना तो उनसे बोलो ना तो उससे कहो। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले एक बार उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो, वो सब समझते हैं, सब स्वीकार करते हैं। फिर जब आप ऐसे करोगे ना, तो वो भी इस बात को समझेंगे और आपकी पूजा स्वीकार होगी, उनको कोई परेशानी ऐसे में नहीं होगी। और ऐसी छोटी छोटी अनुभूतियाँ हमारे कन्हैया कराते रहते हैं। इसलिए अगर जगह है तो आप उनकी जगह चेंज मत करो, कहीं और आप स्थापना कर दो, कुछ और कर दो, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस भगवान को जहाँ पे आप बिठालते हो, उस भगवान को वहीं पे ही, उसी जगह पे ही आप विराजित करो। हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन या हर हफ्ते उनकी जगह चेंज मत करो। तो ऐसी कृपा करते हैं। और अगर कोई जाने अनजाने अगर गलती होती भी है ना, तो इस तरीके से हमें भगवान अनुभूति कराते हैं, कोई ना कोई ऐसा लीला करते हैं जिससे कि हमें वो चीज़ पता चलती है और हम दोबारा ऐसी गलती ना करें, ऐसे भगवान से कहते हैं और भगवान फिर कृपा करते हैं हमारे ऊपर। और हम भक्तों को भी यही करना चाहिए कि ये गलती हमसे दोबारा ना हो। तो फिर देखिए कितनी कृपा करते हैं हमारे कन्हैया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।